नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि हम यहां पर उपस्थित हैं एएमयू के जो बाबे सैयद गेट है, जो कि मुख्य द्वार है इसमें एंट्री करने का, तो जहां जैसे आप देख रहे होंगे कि पीछे हंगामा चल रहा है और यहां पर जो छात्राओं ने जो शनिवार गुजरा है तब से यहां पर धरने पर बैठ कर के जो इंतजामिया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जो मुद्दा है वह फीस वृद्धि तो है ही, साथ ही साथ उसके साथ 7-8 और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पे छात्राओं ने पहले हंगामा शुरू किया। उसके बाद जो आज की बात है तो फिर उसको जो है छात्रों ने उसको लीड किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जेएनयू जो छात्र संघ है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो एक लड़की है जो यहाँ पर वो भी मौजूद है। तो प्रोक्टोरियल टीम का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को खुद जो बिगाड़ने पर लगे। ये भी सामने आ रहा है कि नमाज अदा करने को लेके, नमाज अदा ऐसे नहीं है कि पहली बार हुई है। हमेशा जुम्मे के दिन जब भी कोई प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा होता है तो लड़के यहाँ पर होते हैं। अगर प्रोटेस्ट साइड को आप छोड़ देंगे तो प्रोटेस्ट कहाँ रह जाएगा। तो जुम्मे की नमाज होती है, उसमें एक साइड का रोड खाली छोड़ दिया जाता है ताकि कोई आ जा सके। एम्बुलेंस हो या स्कूल वैन है, किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो। नमाज जहाँ नमाज बिछाकर हम लोग बैठे, लड़कियाँ बैठी, हमारी बहनें बैठी, इन्होंने मुसल्ला छीन लिया, जहाँ नमाज को छीन लिया। इस तरीके का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये आज़ाद भारत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप लोग बुला लोगे, ये स्टूडेंट्स नहीं, गैंगस्टर और टेररिस्ट नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। ये डर जाते हैं बच्चे। ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई बीए का है, कोई बीएससी का है, कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का। आप जब लोकल पुलिस को बुला लोगे और उन्हें भी मिस इन्फॉर्मेशन देकर, आपने उन्हें क्या बताया, हमें तो नहीं पता, हम उनके सामने कभी नहीं गए आपके साथ, आप उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन दे। ये कहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चे का आप आई कार्ड चेक कर लीजिए, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं। नमाज नहीं पढ़ने दी, धक्का मुक्की करते, धक्के मारते। नमाज छोड़िए साहब, ये तो बात तक नहीं रखने देते। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, हम प्रोक्टर टीम का सीधे रेजिग्नेशन मांगते हैं। और एक ये कैपेबल नहीं है, ये सही बात है, आप किसी से भी पूछ लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, इनकम्पिटेंट लोग हैं। इनका हमें रेजिग्नेशन चाहिए। किसका जी? किस का? इनकी पूरी प्रोक्टर टीम जो है, पूरी टीम का हमें रेजिग्नेशन चाहिए। हमें एक कॉम्पिटेंट टीम चाहिए जो इस इदारे को पीसफुली रन कर सके। हम प्रधान जी, आप यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे, आपने शोध भी किया है दुष्यंत कुमार पर, तो आप सुबह से लेकर अब तक का घटनाक्रम है क्या? मैं सुबह में तो नहीं था यहाँ, जुमे से पहले मैं आया हूँ। जुमे की नमाज से पहले मैं इधर निकल रहा था तब मैं आया। घटनाक्रम ये है कि लोग जो है वो पीसफुली अपना धरना दे रहे थे। आधे लोग यहाँ बैठे हुए थे, आधे नमाज़ पढ़ने चले गए थे। उसमें जो है प्रोक्टर साहब की भूमिका जो है वो ठीक ठाक नहीं रही। बात तो नमाज को लेकर, नमाज पढ़ना चाहते थे। नमाज जो है, नमाज सड़क पर ऐसा मेरा कोई वो नहीं था, नमाज सड़क का कोई मामला नहीं है। मैं यहाँ मौजूद था, लड़कों ने नमाज़ पढ़ा, 1-2 लड़कों ने आवाज़ उठाई कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ लें, जुमे का टाइम हो रहा है, लेकिन लड़कों ने उन्हें समझा दिया, तो नमाज का ऐसा कोई इशू नहीं था। पुलिस की कार्यप्रणाली से क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली जो है जैसा कभी ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस को जो है इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है जेन्युइन मसला है, फीस कम होनी चाहिए। लड़कों की अपनी जेन्युइन डिमांड है, पुलिस को कैंपस के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। क्या प्रोटेस्ट की वजह क्या रही आज टकराव की? देखिए, आज नहीं, तकरीबन 4-5 दिन पहले से कुछ लड़के एक मुद्दा उठाया था कि साहब यूनिवर्सिटी ने जो फ़ीस बढ़ाई है वो गलत बढ़ाई है, और उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ आकर के भी क्लैरिफाई किया कि जो फ़ीस बढ़ी है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत सोच समझ करके तमाम फोरम से उसको डिस्कस करा करके, और इसके बाद में ये फ़ैसला लिया है कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत दिनों से फ़ीस नहीं बढ़ी थी, लिहाजा कुछ फ़ीस बढ़नी चाहिए। अब उसको लेकर के ये लोग कह रहे थे कि साहब कहीं कहीं इसमें ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए ये मैटर जो है कंट्रोलर से डिस्कस कराया गया। उनके सामने वहाँ पे बात हुई, इसके बाद में वाइस चांसलर से मीटिंग हुई, उसमें वाइस चांसलर तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई किया, और वाइस चांसलर ने ये भी कहा कि किसी भी बच्चे की अगर पढ़ाई उसके फ़ीस की वजह से रुक रही है तो हम रुकने नहीं देंगे, हम उसका इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कराएंगे, चाहे जैसे कराएं, चाहे हम इंस्टीट्यूशनल कराएं या पर्सनल लेवल पर करें, लेकिन किसी भी तालिब इल्म की पढ़ाई उसके पैसे की वजह से नहीं रुकेगी। उसके लिए उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया, लड़कों के सामने भी कहा कि जो लोग इस तरीके से है कि जिनके फैमिली वाले फ़ीस जो बढ़ी हुई है नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दे कैन राइट टू एनी अथॉरिटी सीक्रेटली, बिल्कुल उनकी एप्लीकेशन जो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और उसका हम नोट लेते हुए जितनी भी मदद हो सकती है हम अपने लेवल पे भी करेंगे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी करेंगे। आज पुलिस को बुलानी पड़ी?
देखिए पुलिस को बुलाने की कोई ना, पुलिस जब ऐसी कोई कानून व्यवस्था की बात होती है तो ये पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, तो वो तो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। देखिए कोई भी जगह जहाँ भी कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई संभावना होती है तो मैं समझता हूँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अपने कानून के हिसाब से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। छात्रों का आरोप है दो छात्र जो है पुलिस ने देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आरोप खुद ही कह रहे हैं और आरोप और इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है। अब रह गया ये इसकी जांच की बात है। हाँ ज़रूर ये है कि कुछ बच्चों ने कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कहीं कोई ऐसी होती है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत उस बच्चे को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया था और अब उन्होंने उनको फिर नमाज पढ़ने जा रहे थे बच्चे? नहीं, ऐसा सारे बच्चे नमाज अपनी अपनी मस्जिद में पढ़ कर आए थे। ये कुछ ऐसे बच्चे थे जो नमाज पढ़ने के बाद भी जो है वो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। अब वो देखिए ऐसा है, हर चीज़ के लिए एक टाइम और जगह मुकर्रर है। क्लास रूम में होगी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में होगा, पूजा स्थल पे होता है, नमाज की जगह पर होती है। हमारी सिर्फ अपील इतनी थी कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम मसाजिद हैं और हर मस्जिद के अंदर टाइम है, आप लोग अपनी अपनी नमाज पढ़। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कानून को व्यवस्था को बिगाड़ने की नीयत से यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हो और इससे जो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सर्व हो जाए, उसको लेकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया। और माहौल कैसे बिगाड़ना चाह रहे थे? माहौल बिगाड़े, जैसे आप जानते हैं कि कभी कुछ ऐसे जो चीज़ें धार्मिक होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सारे काम करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें अब ये मुझे नहीं मालूम कि वो पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे, लेकिन बिला सुबह वो इस तरह की चीज़ें कर करके और यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि चाहे दुनिया का पूरा दस्तूर है कि एक कानून व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थाएं चलती हैं, यूनिवर्सिटी भी कानून के हिसाब से चलती है। और सॉल्यूशन क्या निकाला है? सॉल्यूशन बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो सॉल्यूशन की क्या बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसा कोई मसला नहीं है, क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ़ यूनिवर्सिटी ने इससे पहले कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों बिगाड़ी थी, उस हिसाब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी। वही लोग हैं जो आज भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफा जब तक नहीं होगा, प्रोक्टोरल टीम का जब तक नहीं हटाएंगे। देखिए ऐसा है, इस्तीफा और अपॉइंटमेंट ये सब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्रॉक्टर कहीं रिजाइन आदमी करता है, थैंक यू, ठीक है ना। प्रॉक्टर तो रहेगा, हर वक्त रहेगा, 24/7 रहेगा। अब उस जगह पर कौन आदमी रहेगा ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है, कानून तय करता है, हालात तय करते हैं। क्या लाठीचार्ज हुआ है? देखिए ऐसा है, आज तक के कभी भी यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज नहीं हुआ, न आज हुआ है। ये सब जो है एक अफवाह और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनका अपना पर्सनल मामला है, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ और चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बगैर मुद्दे के एक मुद्दा बना करके यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाहर की दुनिया में जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की छवि बहुत अच्छी, अभी 3रे नंबर पे आई है, आप सभी लोगों ने रिपोर्ट किया है। वो इस छवि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इसमें चीज़ें शामिल हैं। इस वजह से ये लोग एक बगैर मुद्दे के एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुल्म ज़्यादती हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये सरासर जो है ये झूठ फैला रहे हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है। ये 100, 150, 200 लोग हैं जो इकट्ठा होकर के वर्गला करके लोगों को लाए। देखिए ऐसा है, हमें इसे नहीं मतलब है कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जेन्युइन बात होनी चाहिए। और अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दे पे बात हो, और मुद्दे की बात जो है वो टेबल पे होती है, डिस्कशन से होता है, आपस में वार्तालाप से होता है। इसीलिए कहते हैं कि वार्ता और रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। ये रास्ता बंद करके वार्ता भी बंद कर रहे थे और इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि पहले इन्होंने रास्ता बंद किया। उनको ये मालूम था कि अगर रास्ता खुला रहेगा तो वार्ता चलती रहेगी, बातचीत चलती है, और बातचीत चलेगी तो मसला हल हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
इसलिए पहले इन्होंने रास्ता बंद किया, जनरल लड़कों को गलत इंप्रेशन दिया, इन्होंने क्लासेज बंद कराई हैं, लाइब्रेरी में जाकर के उधम किया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में पहले रास्ता बंद किया है आम लोगों का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको गुमराह। इसके बाद में जब रास्ता बंद हो गया तो बातचीत भी बंद हो गई। जब बातचीत बंद हो गई तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न, आज कुछ नहीं मिला तो सुबह 10 बजे से मैं अपने तमाम स्टूडेंट से अपील कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके कि देखिए ऐसा है, आप अपने मुद्दे को उठाइए, आप अपनी बात को रखिए, आप अपने मसाइल का हल ढूंढिए, लेकिन जो कानून कायदा है उसके तहत। ये बताइए, ये रास्ता है जिससे स्कूल के बच्चे जाते हैं, बीमार भी जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं, नॉन टीचिंग जाते हैं, अथॉरिटी जाती हैं, यहाँ ला करके बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को बिठा लिया जाता है और उनको एक शील्ड की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइए, ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश नहीं और है क्या? ये बात हमारी, जब मैं आपके माध्यम से तमाम अलीग बिरादरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे अनासिर को आइसोलेट करें जो यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। लड़के हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, आज 80% क्लासेस चल रही हैं, 80% बच्चे अपने क्लासेस कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा करके ये लाइब्रेरी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लासरूम में जाके क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टीचर्स को बाहर धक्का दे करके निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ सस्पेंडेड है, कुछ रस्टिकेटेड है, कुछ डिबार्ड है, हाई कोर्ट गए वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला, तो अब उन्होंने ये सोचा है कि रास्ता बंद करो और वार्ता बंद करो ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर एक गंभीर स्थिति पैदा हो, बाहर के लोग चिंतित हों और इनके बारे में इनके इश्यूज़ को उठाएं। तो इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी शांतिपूर्वक है। 35,000 लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपनी जगह पर काम कर रहा है। ये 10, 20, 50, 100 हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। वकील साहब, आप बच्चों के लीगल एडवाइज़र भी हैं, पूरा सुबह से लेकर ये घटनाक्रम, हालांकि ये शनिवार से शुरू, बड़े भाई भी हैं अली की वजह से, तो घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैंने जो बच्चों से बात करी और जो एनालाइज़ किया, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है। बच्चे ये चाहते हैं कि हमें पढ़ने दिया जाए सस्ती फ़ीस के साथ। इंतज़ामिया जब ये बनी थी, जब AMU बना था, यतीम खाना ही तो था। जो मुसलमान बच्चा कहीं नहीं पढ़ पा रहा था उसके लिए था कि आओ तुम यहाँ पढ़ो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक साथ कहीं पर भी 50% फीस नहीं बढ़ती, ये लॉजिकल है। भले चाहे 13 साल से 50 साल से ना पढ़ी हो, आप 5-5 का % करके पूरे साल बढ़ा लो, 2%, 3%, 5% करके बढ़ाओ। अगर बच्चा कह रहा है कि भाई मेरी फ़ीस एक साथ 50% मत बढ़ाओ, हम और आप हम्बल बैकग्राउंड से भी आते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैंने भी पूछा, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ पाएंगे और वो टेस्ट दे के आते हैं, वो क्रीम बच्चा है, वो रिसोर्सफुल बच्चा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे यूज़ करिए। और बच्चा अगर कोई परेशानी में है तो मैनेजमेंट का काम है कि उसके साथ बैठ के बात करे, पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये तो घर की बात है, प्रॉक्टर टीम या VC साहिबा बच्चों के गार्जियन ही तो हैं, गार्जियनशिप निभाएं अपनी। हमारी या पुलिस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारी तो तभी ज़रूरत हुई ना क्योंकि उन दोनों के बीच में डायलॉग नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर जो चैनल है, जो तरीका है वो नहीं हो पा रहा, वो होना चाहिए, सिंपल है। तो डिमांड सिर्फ यानी फीस हाइक को लेकर नहीं, कई डिमांड है, रेगुलेशन भी है। आप खाली फीस के लिए आज अनाउंस कर दीजिए, मेरे कहने से आपके यहाँ की जो है ना स्ट्रेंथ आधी भी नहीं रह जाएगी। मेजर तो वही प्रॉब्लम है ना कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ भाई, है ना। मैं जब पढ़ने आया था मेरी फ़ीस 6,000 रुपये थी, आज आपने एकदम उसे 9,000 रुपये कर दी। मेरा यहाँ रहने का खर्चा वैसे ही बढ़ रहा है, खाने पीने का खर्चा बढ़ रहा है, पहनने का खर्चा बढ़ रहा है, हर चीज़ का खर्चा बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मैं उसके लिए यहाँ डिमांड कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि मेरी जो फ़ीस थी वो 50% क्यों बढ़ा दी भाई, 13% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, साल के साल बढ़ा दो। नहीं, इंतजामिया जो कह रही है ना कि 15 to 20% फीस इंक्रीज हुआ है, कह रही है, बट उस चीज़ का बाइफर्केशन तो नहीं दिया। जो बच्चे कह रहे हैं हमारे कोर्सेज की फ़ीस तो 35% बढ़ी, 40% बढ़ी, तो यहाँ डायलॉग की कमी हो रही है। भाई मेरे हिसाब से अगर फंड की कमी है तो फंड के और बहुत सारे तरीके हैं। आप कहें तो मैं यहीं बता दूं, कहो तो प्रॉक्टर टीम को बता दूं कि कैसे बढ़ सकते हैं। अगर 10 करोड़ का फंड इनके पास डिफिशिट है और ये उसको रेज करना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप एलुमनाई से कहिए, वो 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ लाके इकट्ठा कर देगा। एक कुछ तो होना चाहिए। एक बच्चा वो है जिसके पास नहीं है खाने को, एक बच्चा वो है जिसका बाप IAS है, IPS है, सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सबकी फीस सेम कैसे हो जाएगी, आप मुझे बताओ। बाइफर्केशन तो होना चाहिए ना। आप बच्चे से इनकम प्रूफ ले लो, उसके हिसाब से 2 स्लॉट बना दो, 2 स्टेजेस बना दो कि भाई अगर कोई बच्चा
हम्बल बैकग्राउंड का है तो उसकी फीस छोटी होनी चाहिए। अगर बच्चा दे सकता है तो वो देगा, जाहिर सी बात है वो देगा। भाई यहाँ पूरी 40,000 बच्चों की फौज तो नहीं है, यानी बाकी बच्चे दे सकते हैं। जो दे सकते हैं आप उनसे ले लीजिए, जो नहीं दे सकते आप उनके ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं। एक बच्चा जो यहाँ IAS IPS बन सकता है लेकिन आपके फीस के चक्कर में शायद वो ना बन पाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप मुझे बताओ। तो उसी को लेके और इन्होंने पुलिस अंदर बुला ली डॉक्टर वालों ने, और बच्चों को आइडेंटिफाई कर करके 3-4 तहरीर उनके खिलाफ दे रखी इन लोगों ने, डॉक्टर वालों ने। और इसी वजह से उनको ढूंढ के पुलिस वाले ये कर रहे थे, तो बच्चे थोड़ा सा जिन बच्चों को पुलिस वाले ले गए उनको क्या नाम है, क्यों ले गए थे? 2 भाई थे हमारे, इनका नाम अब्दुल्ला। आप देख रहे होंगे कि AMU के बाबे सैयद गेट पर इस समय पुलिस का सुरक्षा वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर किस तरीके से तैनात है। ACM सेकंड अपर नगर मजिस्ट्रेट यानी पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, जैसा आप देख रहे होंगे। ये देखिए सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात है बाबे सैयद गेट पर, आप देख रहे हैं। क्या तो रहला रहे हैं? जोर से बोलो आजादी, पेट्रोल वाले आजादी, गांधी वाले आजादी, सैयद वाले आजादी, लाठी चार्ज से आजादी, आजादी, आजादी। जैसा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से AMU स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं बाबे सैयद गेट पर। 36 खाने हैं। ये देखिए इस समय AMU में हंगामा व्याप्त है।
पुलिस प्रशासन व्यवस्था सब लगे हुए हैं। ये देखिए पुलिस महकमा यहाँ पर पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा बाबे सैयद पर। जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय जो एएमयू स्टूडेंट हैं वह अंदर बाबे सैयद के नामे पे लगे हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।